हेलो। ओह, मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। ये लड़का है या लड़की? आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बेटे को यहाँ रहने को कहा। जब तक उसे जॉब नहीं मिलती वो अपने पापा के पास अब रहना नहीं चाहता। बिल्कुल, मुझे यकीन है कि अगर सैम तुम्हारे जैसा है तो उसे कुछ ही समय में नौकरी जरूर मिल जाएगी। तुमने टिम्मी की तब से देखभाल की है जब वो डायपर में था, और इसलिए तुम्हारे बेटे के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। आपने सच में मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अरे नहीं नहीं, आप बर्तनों की चिंता मत करो, मैं इन्हें धो दूंगी। शुक्रिया मारिया। दरअसल बहुत सी लीव इन नैनी घर का कोई काम नहीं करती, इसलिए मैं तुम्हारी सराहना करती हूँ। मैं कुछ सामान लेने के लिए दुकान पर जा रही हूँ, लेकिन वापस आकर तुम्हारे बेटे से मिलना चाहूंगी। ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा। मैं टिम्मी के लिए लंच बनाऊंगी और फिर बर्तन साफ करके मैं फर्श साफ कर दूंगी। तुम्हारी गर्दन में वही तनाव है जो मेरी गर्दन में है। हाँ। किसी दिन हम किसी को बुलाएंगे टिम्मी पर नजर रखने के लिए और लड़कियों वाला स्पा डे मनाने के लिए, ठीक है? ओह हाँ, ये तो अच्छा आइडिया है। शायद मेरा बेटा सैम आया होगा। किससे मिलना है? हाय, मैं दरअसल सैम, हाय। कैसे हो? आ जाओ, अंदर आ जाओ। देखकर बहुत खुशी हुई आपको। बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके। ये तुम्हारा बेटा है? हाँ, सॉरी, ये है मिस एम्बर जिनके बारे में मैं हमेशा बात करती रहती हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई मिस एम्बर। मैंने आपके मारिया जरा यहाँ हाँ जरूर, तुम बैठो और ये दरवाजा बंद कर लो, ठीक है? मैं अभी आई, आ रही हूँ, बस अभी आई। तुमने मुझे बताया नहीं उसकी बॉडी पर इतनी टैटू है। क्या वो किसी प्रकार के गैंग में शामिल है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सैम। नहीं, वो एक अच्छा बच्चा है, उसे किसी चीज में दिलचस्पी नहीं है। आप परेशान मत हो, वो बस यहाँ पर एक महीने के लिए। एक महीना? नहीं, मुझे उसका इतने लंबे समय तक यहाँ रुकना अच्छा नहीं लग रहा है, खासकर उसे देखने के बाद। ठीक है, क्या वो एक हफ्ते के लिए रुक सकता है? अगर उसे काम नहीं मिला तो मैं उसे होटल में कमरा दिलवा दूंगी। अच्छा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। ये देखो, एक बोट है जिस पर मैंने शेर बनवाया है। अच्छा है ना? हाँ, मुझे वो वाला ज्यादा अच्छा लगा। ये वाला भी। यहाँ आ जाओ बेटा। अजनबियों से बातें करने के बारे में क्या कहा है वो मैंने? कोई अजनबी नहीं है, उसका नाम सैम है और वो सच में अच्छा है। देखिए मैम, मैं आपको बता दूं, मैं कोई और जगह ढूंढ लूंगा रहने के लिए, आप परेशान मत होइए। नहीं, पागल मत बनो सैम। एम्बर इतनी अच्छी है कि उन्होंने तुम्हें एक हफ्ता रहने के लिए दिया है। ज्यादा नहीं। ये मेरे लिए बहुत कुछ होगा मिस एम्बर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ठीक है, तो फिलहाल मैं बाहर जा रही हूँ। याद रखना मैंने तुमसे क्या कहा था। नहीं, मैं तो भूल ही गई थी। मेरी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। मैं सैम के आने को लेकर इतनी ज्यादा खुश थी कि मैं अपॉइंटमेंट ही भूल गई अपनी। मैं टिमी के साथ नहीं रुक पाऊंगी, पर सैम संभाल सकता है। हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। ठीक है, तो फिर आप टिमी को अपने साथ ले जाओ, तब तक सैम यहाँ रुक जाएगा। और उसे यहाँ अकेला छोड़ दूं? मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं सैम को ले जाती, पर वहाँ सिर्फ पेशेंट्स अलाउड हैं और मेरा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। एम्बर, मुझे माफ करना, या तो आप दोनों को साथ ले जाओ। मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। आ जाओ बेटा, चलो। क्या मैं वापस जा सकता हूँ? नहीं, मैं तुम्हें पिछले 1 घंटे से समझा रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। चलो यहाँ से अभी। प्लीज। नहीं। हे, ये तुमने क्या लिया है? क्या है ये? ये पोकेबॉल है। पोकेबॉल? अच्छा है। तुम्हें पता है बचपन में मेरा पसंदीदा खिलौना था निंटेंडो 64। तो सैम, क्या तुम यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि तुमने अभी ग्रेजुएशन किया है? नहीं, मैंने अपना हाई स्कूल पूरा नहीं किया। दरअसल मैंने बीच में ही छोड़ दिया था। तो अच्छा, ऐसा? और तुम्हारे पास नौकरी नहीं है,
तुम्हें नौकरी मिलने में दिक्कत हो रही है क्योंकि? नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। देखो, मुझे पता है कि इस टैटू की वजह से लोग मेरे बारे में बहुत सी बातें बनाते होंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं सबको यही बताने की कोशिश करता हूँ कि किसी भी किताब को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए। शायद, लेकिन मुझे लगता है तुम किसी किताब के कवर से बहुत कुछ सीख सकते हो। मैंने सुना है तुम्हें अपने पिता के साथ समस्या हो रही है। मतलब क्या तुमने कुछ किया था या फिर? अगर आपके लिए ठीक है तो मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा। खैर, तुम मेरे घर में रह रहे हो, तुम इस बारे में बात करना क्यों नहीं चाहते हो? कुछ ऐसा है जो तुम छुपाना चाहते हो? क्या प्लीज आप मेरे लिए खरीद सकते हैं? प्लीज प्लीज। बिल्कुल नहीं, घर पर पहले से ही बहुत सारे खिलौने हैं, तुम्हें दूसरे की जरूरत नहीं है। चलो वापस रख दो इसे। अरे हाँ, पेमेंट कर देती हूँ। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू। चलो। एक मिनट मैम, क्या मैं आपकी बैग चेक कर सकता हूँ? थैंक यू। आप जा सकती हैं मैम। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या आपकी जेब में कुछ है सर? नहीं, कुछ नहीं है। पक्का ना सर? मैं आपको दिखा दूं? प्लीज। ठीक है, देखो, ये मेरा फोन है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं। हाँ? मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैंने कहा कि मैं इसे अपने बेटे के लिए खरीदना नहीं चाहती और इसलिए तुमने इसे उठा लिया। नहीं मैम, देखिए, मुझे नहीं पता ये मेरे पास कैसे आया, सच में नहीं हाँ, पता। खिलौने ने अभी अभी पैर बढ़ाए हैं और तुम्हारी हुडी में कूद गया है। ठीक है? नहीं मैम, ऐसा नहीं हो सकता। वो मेरे साथ है, लेकिन मैं अभी अभी उससे मिली हूँ, इसलिए अगर आप पुलिस को बुलाना चाहते हैं तो। इसकी कोई जरूरत नहीं है मैम, इतनी छोटी सी चीज के लिए पुलिस यहाँ पर नहीं आएगी। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप इन्हें लेकर इस स्टोर में कभी मत आइएगा। चलो वो वापस कर दो। गुड बाय। जब मैं मारिया से मिलूंगी तो मैं उससे कहूंगी कि मैं तुम्हें बाहर जाती हूँ। मुझे अपनी छत के नीचे एक चोर का रहना अच्छा नहीं लगता। मैं आपसे कह रही हूँ कि उसने ऐसा नहीं किया है, वो नहीं कर सकता। कोई भी माँ ये नहीं सोचना चाहती कि उसका बेटा ऐसा करने में सक्षम है, लेकिन मैंने इसे अपनी आँखों से देखा है। मैं अपने बेटे को इस तरह के व्यवहार का सामना करने की इजाजत नहीं दे सकती हूँ। अच्छा तो ठीक है, क्योंकि अभी देर हो चुकी है, तो क्या वो कल सुबह चला जाए यहाँ से? मुझे कैसे पता चलेगा कि वो यहाँ रहते हुए कुछ भी चोरी नहीं करेगा? शायद मुझे अभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। सैम ऐसा कभी नहीं कर सकता, और अगर कोई सामान गायब होता है तो आप उसे मेरी सैलरी से काट लेना, ठीक है? सिर्फ एक रात, और उसके बाद वो फिर कभी यहाँ कदम नहीं रखेगा। आराम से स्वीटी, वरना खाना गले में अटक जाएगा। जूस पी लो। मैं कपड़े धोने के लिए जा रही हूँ, मैं अभी वापस आती हूँ। तो बताओ मुझे, तुम 4th क्लास में हो, तुम्हें स्कूल कैसा लगता है? अच्छा है। प्लीज मेरे बेटे से बात करना बंद करो। ओह टिमी, तुमने जूस अपने ऊपर गिरा दिया। जाओ मारिया से कहो तुम्हें नई शर्ट दे, बदल कर आओ। देखिए मिस एम्बर, पहले जो भी हुआ उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि वो मेरी हुडी में कैसे आ गया। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने ऐसा कभी नहीं किया और ना ही पूरी ज़िंदगी में ऐसा कर सकता हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा। अगर मैं वहां नहीं होती तो पता नहीं तुम क्या क्या चुरा लेते। मेरी घड़ी! क्या हुआ अब? सब ठीक है ना? जैसे कि तुम जानते नहीं हो। अब क्या हुआ? अगर घड़ी नहीं मिल रही तो मैं उसे ढूंढने में मदद कर सकता हूँ। बकवास बंद करो और घड़ी मुझे दे दो। मैंने तो आपकी घड़ी आज तक देखी भी नहीं, वो कैसी दिखती है और वो कहाँ मुझे है? बेवकूफ समझा है क्या? पहले तुमने दुकान से वो खिलौना चुराया और अब तुम मेरे गहने चुरा रहे हो। इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही है। शायद तुम्हारा कोई क्राइम रिकॉर्ड भी है, क्योंकि तुम एक शातिर दिमाग की चोर हो। ठीक है, और वैसे भी मुझे यहाँ बुलाया नहीं गया था।
तो बस मैं अपना बैग पैक करूंगा और यहाँ से निकल जाऊंगा। अच्छा है, और अपनी बैग यहाँ लेकर आना ताकि मैं अपनी घड़ी ढूंढ सकूं। शर्म की बात है, इसीलिए डैड ने घर से निकाल दिया होगा। उन्होंने मुझे घर से नहीं निकाला। मिस एम्बर, आपको नहीं पता कि मेरे और मेरे पापा के बीच में क्या हुआ, और ना ही आपने कभी मौका दिया मुझे ये बताने का। तो शायद अब वक्त आ गया है। देखिए, जितना मुझे याद है कि मेरे पिताजी बहुत ज्यादा नशेड़ी थे। वो हमेशा आधी रात को घर आते थे, नशे में लड़खड़ाते रहते थे। कभी मेरी माँ उनसे शिकायत करती तो उन्हें ये अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो पूरा गुस्सा उन पर उतार देते थे। हालांकि मैं छोटा था, फिर भी उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करता था। और एक दिन रात को बहुत बुरा हुआ। हम दोनों ने घर छोड़ने का फैसला किया। माँ चाहती थी कि मैं उनके साथ जाऊं, लेकिन हम जानते थे कि वो मेरी देखभाल नहीं कर पाएगी। तो मैंने उन्हें जाने दिया और मैंने उनसे वादा किया कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और हाँ, जब भी मेरे पापा को पता चला कि माँ छोड़कर चली गई है, फिर जो हुआ उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती। तो उन्होंने अपना पूरा गुस्सा मुझ पर निकाला और मैं अपनी चोटों और घावों को छुपाने की कोशिश करता रहा। मैं कभी नहीं चाहता था कि मेरी माँ को पता चले, इसलिए जब भी वो फोन करती थी मैं उसे ऐसे टाल देता जैसे सब कुछ ठीक है। तो देखा आपने, मेरे घर छोड़ने का कारण ये नहीं है कि पिताजी ने मुझे निकाल दिया था, बल्कि मैं उन्हें और नहीं झेल सकता था। और हाँ, मैंने टैटूज इसलिए नहीं बनवाया कि मैं किसी गैंग का हिस्सा हूं, बल्कि इसलिए बनवाया ताकि मैं अपने शरीर के सभी निशान छुपा सकूं। मुझे तुम माफ कर देना बेटा। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वो तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें वहां कभी नहीं छोड़ती। मैं नहीं चाहता था कि आप मेरी चिंता करो माँ। मुझे इस बात की खुशी है कि आपको सुरक्षित जगह मिल गई और जहां आप बहुत खुश हैं। और मैं सच कहूं तो मुझे ये पता था कि एक ना एक दिन मैं आपके पास आ जाऊंगा। नहीं, मुझे सच में बीते कल का कोई दुख नहीं है। मुझे दुख है कि आप दोनों को इससे गुजरना पड़ा, लेकिन इससे ये सच बदल तो नहीं जाता कि तुमने मेरी घड़ी चुराई है। आप किस बारे में बात कर रही हैं? मेरी घड़ी अभी यही थी। ये उसने चोरी नहीं की। मैं बस इसे आपके लिए साफ कर रही थी। ओह, मैंने ये क्या कर दिया? मैंने मान लिया कि सैम ने ही घड़ी चुराई होगी क्योंकि उसने वो खिलौना चुराया था। मैंने 100 बार बता दिया, वो खिलौना मैंने नहीं लिया था। दरअसल माँ, जब सैम ध्यान नहीं दे रहा था तो मैंने उसे उसकी जेब में रख दिया। मुझे माफ कर दो, मुझे वो चाहिए था। तुमने वो खिलौना चुराया था? सच कहूं, मैं जानता था कि ये टिम्मी ने ही किया था, लेकिन उसे दोष नहीं देना था। तुम दोनों मुझे माफ कर देना। सच कहूं तो जब मैंने तुम्हें देखा, तुम्हारे वो सारे टैटू देखे, तुम्हारे स्कूल छोड़ने और नौकरी न मिलने के बारे में सुना, तो मैंने मान लिया कोई क्राइम रिकॉर्ड होगा और इसीलिए मैंने सोचा कि तुम। नहीं मैम, आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं। मेरे पढ़ाई ना करने और काम ना मिलने का कारण ये है कि मैं आपको अब बताता हूँ। जिम्मी, मैंने कहा था धीरे से खाना खाओ। तुम ठीक हो? ठीक हो? हनी, सांस ले सकते हो ना? मुझे बात करो। मुझे देखने दो, मुझे देखने क्या दो। कर रहे हो? टिम्मी, खाना चबा कर खाया करो। टिम्मी, तुम ठीक हो ना? शुक्रिया सैम। तुम्हें कैसे पता चला कि क्या करना है? मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था मिस एम्बर। हाई स्कूल छोड़ने की यही वजह थी कि मैं हमेशा से नर्सिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहता था। तो मैं अब से अपना करियर शुरू करके कुछ पैसे कमाना चाहता हूँ। और मैं सच कह रहा हूँ, मैं अपने क्लास का सबसे होशियार बच्चा था। और आपको बता दूं तो मुझे नौकरी के बहुत से ऑफर्स आए, लेकिन मैंने उन्हें नहीं चुना। मैं अपने पिता से दूर जाना चाहता था और अपने माँ के करीब आना चाहता था। बेटा,
लेकिन मुझे एहसास नहीं था कि इससे कितनी परेशानी हो सकती है। मैं अपना सामान ले आऊं, यही ठीक रहेगा। नहीं। हे, मैं फोन करूंगा। रुको, मुझे माफ करना जिस तरह से मैंने तुम्हारे साथ बात की। तुम सही थे, कवर से किताब का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं समझ सकता हूँ, मुझे अब इसकी आदत हो चुकी है। प्लीज सैम, रुक जाओ, मत जाओ। तुम यहाँ रहोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सच कहूँ तो तुम्हारे साथ रहकर टिमी बहुत कुछ सीख सकता है। अब तुम पर है, रुकना चाहो तो रुक सकते हो। प्लीज रुक जाओ, प्लीज सैम, रुक जाओ। ठीक है, मैं यहाँ रुकूंगा। यस! क्या आप जानते हैं कि फोर्टनाइट कैसे खेले? सच में? हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें होमवर्क पूरा कर लेना चाहिए। मैं पहले ही कर चुका हूँ। चलिए मेरे कमरे में खेलते हैं। ये तो अच्छी बात है। चलो जाओ बेटा। चलो चलते हैं, लेकिन पहला टर्न मेरा होगा। पहले मेरी बारी है। नहीं, तुम पहले नहीं खेल सकते। मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं। थैंक यू। आप बैठ जाइए, मैं अभी लाती हूँ। क्या कर रहे हो? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? ओह, मुझे माफ करना। जानते हो ये सूट कितना महंगा है? पूरी जिंदगी इतने पैसे नहीं कमा सकते तुम। शायद आप सही कह रहे हैं, मुझसे गलती हो गई सर। क्या जाने दो। मुझे तुम चीज पिज्जा के 3 स्लाइसेस दो। आज $5 में 5 स्लाइसेस की डील है। कहो तो 2 और दे दूं? ठीक है, दे दो। थैंक यू। आप बैठ जाइए, मैं अभी ले आई। क्या है ये रहे आपके 5 पिज्जा चीज स्लाइसेस। कमाल का पिज्जा है ना? मुझे यकीन नहीं हो रहा। सच में? क्या ये आखिरी स्लाइस भी अब तुम ही लोगे? ओह, लगता है तुम काफी भूखे हो। ये लो और खाओ। कितने घटिया हो तुम, पागल हो क्या? जानते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। दूसरों का खाना छीन कर खाने से अच्छा है जाओ जाकर कहीं नौकरी करो। ये आपके पिज्जा स्लाइसेस। लेकिन तुमने मेरा ऑर्डर तो दे दिया था ना? नहीं, वो तो इनका ऑर्डर था। इन्होंने भी यही मंगवाया। इसका मतलब वो तुम्हारा पिज्जा था? हाँ, बिल्कुल। मैं माफी चाहता हूँ। मुझे कितनी देर तक लगा कि आप मेरा पिज्जा ले रहे हैं और आपने तो आखिरी स्लाइस के 2 टुकड़े कर दिए। आखिर क्यों? देखिए, भले ही मेरे पास ज्यादा कुछ ना हो, लेकिन असली खुशी बांटने में है। मैंने आपको बहुत गलत समझा। प्लीज प्लीज आप मेरे साथ खाइए ना, मुझे बहुत खुशी होगी। बिली नाम का एक गरीब बेघर था जिसे खाना भी मुश्किल से मिलता था। वो हाथ में कप लेकर लोगों से भीख मांगता रहता था। वो बस इतने पैसे चाहता था कि उसे कभी सड़क पर भूखे ना सोना पड़े। कुछ मदद कर दो बेटा। पर वो कहां जानता था कि अब वो जिस लड़की से मिलने वाला है वो उसकी जिंदगी बदलने वाली है।
ये आपके लिए है, कुछ खा लीजिएगा। शुक्रिया बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज मुझे सड़क पर नहीं सोना पड़ेगा। पर तुमने मुझे इतने पैसे क्यों दिए? मेरा मानना है कि अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा। रुको, अपना नाम तो बताओ बेटा। मैं हूँ सेरा, सेरा डार्लिंग। मैं यहीं पास में काम करती हूँ, आपसे मुलाकात होती रहेगी। शुक्रिया, खुश रहो बेटा। ये तो रिंग है। बिली समझ गया कि जब सैरा ने उसे पैसे दिए तो गलती से पैसों के साथ उसकी वेडिंग रिंग भी कप में गिर गई। बिली सैरा के पीछे भागा, उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की ताकि रिंग लौटा सके। बिली ने उसे हर जगह तलाश किया, पर वो उसे कहीं भी नहीं मिली। जब उसे लगा कि अब सैरा नहीं मिलेगी, उसी वक्त उसे सामने एक दुकान नजर आई। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने अंदर जाने का फैसला किया। हेलो, कुछ चाहिए आपको? आप बता सकते हैं रिंग कितने की है? बताता हूं। वाओ, ये तो बहुत बढ़िया है। इसके मैं आपको 3 लाख रुपए दे सकता हूं। 3 लाख रुपए? ये तो बहुत ज्यादा है। मुझे तो कई महीनों तक सड़क पर नहीं सोना पड़ेगा। एक सेकंड, ये लो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख और ये 3 लाख। मेरा मानना है कि अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा। क्या हुआ, तुम्हें पैसे नहीं चाहिए क्या? दरअसल अब मुझे नहीं बेचनी है, माफ कीजिएगा। बिली ने इतने पैसों को ठोकर मार दी और फिर से सैरा को तलाश करने में जुट गया। वो यहां वहां सैरा को ढूंढ रहा था, तभी अचानक उसे एक बात याद आ गई। मैं यहीं पास में काम करती हूँ, आपसे मुलाकात होती रहेगी। एक बार फिर वो सैरा को ढूंढने आसपास के ऑफिसेज में जाने लगा, पर वो जहां भी गया वहां मायूसी ही हाथ लगी। लेकिन आखिरकार उसने सैरा को ढूंढ ही लिया। यहां कोई सैरा नाम की लड़की काम करती है? हाँ, सैरा। ओह, हाय अंकल, आपको कुछ मदद चाहिए? कैसी हो बेटा? शायद ये तुम्हारी है। मेरे कप में गिर गई थी। यकीन नहीं हो रहा, आप मेरी रिंग ढूंढ लाए। इसे मैंने कहाँ नहीं ढूंढा। आप इसे लौटा रहे हैं? इसके बदले तो आपको काफी पैसे मिल जाते, फिर भी आप लौटा रहे हैं। तुमने मेरी मदद की थी तो मैं इसे कैसे रख लेता? वैसे भी एक प्यारी बच्ची ने कहा था, अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा। थैंक यू सो मच। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, इसे याद रखूंगी। खुश रहो बेटा। क्या बात है, तुम्हें उनकी मदद के लिए कैंपेन चलाना चाहिए। लोग ये कहानी सुनेंगे तो उनकी मदद जरूर करेंगे। आइडिया अच्छा है। सैरा ने बिली की मदद करने के लिए GoFundMe पेज बनाने का फैसला कर लिया। उसने रिंग लौटाने की सारी कहानी उस पेज पर बयां की और ये कहानी इतनी तेजी से वायरल हुई जिससे वो खुद भी हैरान रह गई। पूरी दुनिया से लोग बिली की मदद के लिए आगे आने लगे और कुछ ही दिनों में
डोनेशन के जरिए करीब 1,40,00,000 रुपए इकट्ठा हो गए। और फिर कुछ दिनों बाद वो बिली से मिलने उसी जगह गई। हाय अंकल। ओह सारा, मैं आपके लिए एक तोहफा लाई हूँ। सच कहूं तो इसमें करीब 3,90,726 रुपए हैं। क्या ये सारे पैसे मेरे लिए हैं? पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सब क्या है बेटा? मैंने एक डोनेशन पेज बनाया था और आपकी अच्छाई की कहानी सबको सुनाई। पूरी दुनिया के लोगों ने मदद भेजी है, इसलिए आपको कभी सड़क पर नहीं सोना पड़ेगा। अब खुद का घर खरीद सकते हैं। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा ना बेटा? ईश्वर तुम्हारा भला करे। आपका भी भला करे। पिज्जा सर, इसके हुए $1492। हाँ ठीक है। मॉम जरा पैसे देना। उसे एक अच्छी सी टिप भी दे दो। ये ले भाई। थैंक यू। और ये रहा आपका पिज्जा। आपको कितने पैसे वापस दूं सर? अबे ये क्या है? पेपरोनी और पाइनएप्पल। आपने यही तो ऑर्डर किया था। पिज्जा पर पाइनएप्पल कौन डालता है? मैं तेरे को पागल नजर आता हूँ क्या? सिर्फ पेपरोनी मंगाया था मैंने। बाबा मैं माफी चाहता हूँ। आप पाइनएप्पल निकाल कर खाना चाहोगे या मैं वापस जाकर इसे? अब तेरा काम भी मैं करूंगा क्या? चुपचाप दूसरा लेकर आ। ठीक है सर, बस मुझे ये पाइनएप्पल अच्छा लगता है क्या? हाँ क्यों नहीं, ला दे। हाँ मुझे भी पसंद है। हद हो गई। माफ कीजिए सर, मुझे वो पिज्जा वापस ले जाना होगा, वरना मेरा बॉस मेरी सैलरी से पैसे काट लेगा। एक और स्लाइस ले ले, मुझे वापस देना वो। ये ले, और जल्दी ला, समझा? भूख लगी है मुझे। बिल्कुल, जितना हो सके उतना जल्दी लाऊंगा। और सर मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मेरी वजह से आपको। तुमने उसे टिप दे दी ना? नहीं, मैंने तो उसे पैसे भी नहीं दिए। उस गधे ने मेरे पिज्जा पर पाइनएप्पल डाल दिया था। मैंने बोला जा दूसरा ले आ। देखो डेरेक, किसी के बारे में ऐसा नहीं कहते। क्या हुआ? वो तो बस एक डिलीवरी बॉय है ना। एक सीधा साधा ऑर्डर पहुंचाना कोई बड़ी बात है क्या? कुछ काम जितने दिखते हैं उतने आसान होते नहीं हैं। तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुमने कभी काम ही नहीं किया। तो क्या हुआ? देखा जाए तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। मैं नहीं जानता, मुझे तो बस पिज्जा अच्छा चाहिए और टाइम पे चाहिए। डेरेक, तुम कितने लकी हो, तुम्हारी मॉम तुम्हें बर्थडे पर कार गिफ्ट कर रही है। यप, मॉम ने ऑर्डर भी कर लिया, बिल्कुल वैसा ही मेटालिक ब्लू जैसे फोटो में। लगता है आ गया। इतना टाइम क्यों लगा? दरअसल वो मेरी बाइक गड्ढे में फंस गई थी, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। और चल चल, अब बहाने मत बना। कम से कम इस बार सही पिज्जा लाया। थैंक यू। इसके हुए 1490। इतना ठंडा पिज्जा क्यों लाया तूने? इसके पैसे मैं नहीं दूंगा। सॉरी, वो गड्ढे की वजह से मेरे बाइक का टायर पंक्चर हो गया, इसलिए मैं यहाँ देर से पहुंचा। जाने दीजिए, ये मेरी गलती है। मैं तो इसके पैसे भी नहीं लूंगा, लेकिन आप इसे अपने ओवन में 2 मिनट के लिए गर्म कर सकते हैं। देखिए, मेरा काम नहीं है, अब तुम मुझे मत सिखा। अब जल्दी से गर्म पिज्जा ला, नहीं तो तेरे मैनेजर को कंप्लेन करूंगा, समझा? ठीक है सर, मैं अभी लेकर आता हूँ। न जाने कहाँ से आ जाता है। गेम कैसा चल रहा है? ये अभी राइनो से लड़ने जा रहा है। क्या बात है? अभी रुको। सन्स जीत रहा है क्या? नहीं तो डेविन बुकर डिफेंस में खेलना नहीं सीखता तब तक नहीं जीत सकते। चलो पिज्जा आ गया। हेलो सर, मैंने खुद 2 बार चेक किया है। ये पेपरोनी है और इस बार मैं टैक्सी से आया हूँ ताकि आपका पिज्ज़ा गर्म रहे और जल्दी पहुँचे। दिखा मुझे। ये लीजिए। बेवकूफ समझा है क्या? क्या हुआ सर? हर एक स्लाइस पर हमेशा 3 पेपरोनी स्लाइस होने चाहिए, इस वाले पर 2 ही है। ओह, देखिए सर, हर पिज्ज़ा अलग अलग होते हैं और ये किसी ने जानबूझ के नहीं किया है। इसमें से पेपरोनी तूने खाए क्या? मैंने? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। चलो ये रख लेता हूँ, ये ले पैसे। थैंक्स। आपको कितनी चेंज वापस दूँ सर? $5 दे।
पर इसकी कीमत तो $14 और मैं जानता हूँ कितने का है। शुक्र मनाओ कि इतनी खराब सर्विस के बावजूद मैं तुम्हें टिप दे रहा हूँ। अच्छी बात है। आई एम सॉरी आपको क्या तुमने अभी उस लड़के के मुंह पर दरवाजा बंद किया? हाँ, उसने काम ही ऐसा किया था। डेरिक किसी के साथ ऐसे पेश नहीं आते, खासकर जब उसने तुम्हारे लिए पिज्जा लाने में इतने चक्कर काटे। हाँ, लेकिन पहली बार में सही काम करता तो उसे बार बार नहीं आना पड़ता ना। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब बोलना क्या चाहते हो? तुम्हें हर काम बड़ा आसान लगता है क्योंकि तुम्हें कोई भी चीज पाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी। मॉम, मेरे दोस्त यहाँ हैं, क्या हम बाद में बात करें? नहीं, बल्कि इन्हें भी ये सुनना चाहिए। तुम और तुम्हारे दोस्त यहाँ एसी में टीवी के सामने बैठकर मजे से पिज्जा स्लाइस पर लगे पेपरोनीज गिन रहे हो, लेकिन वो इतनी गर्मी में भाग दौड़ कर रहा है। तुम्हें तो पैसों के लिए बस मॉम को आवाज देनी होती है। खुद काम करोगे तब पैसों की अहमियत समझ आएगी। शायद तुम्हें पिज्जा डिलीवरी करके देखनी चाहिए कि ये काम आसान है या नहीं। हाँ, ऐसा कभी नहीं होने वाला मॉम। मैं सीरियस हूँ। तुम खुद करके नहीं देखते तब तक नहीं समझ पाओगे कि वो काम कितना मुश्किल है। मैं समझ गया मॉम। अभी आप मुझे रिमोट दोगी? नहीं, बात मान लो, वरना वीडियो गेम हमेशा के लिए बंद होगा और पॉकेट मनी भी बंद हो जाएगी और बर्थडे के लिए बुक की हुई कार भी कैंसिल कर दूंगा। आप ऐसा नहीं कर सकती, वो ऑलरेडी बुक्ड है। वो तो मैं डीलरशिप में कॉल करके कह सकती हूँ कि अब मुझे कार नहीं लेनी। तो बताओ क्या डिसाइड किया? इस कार के लिए तो हाँ कह दो। हाँ, तुम्हें BMW मिल रही है। तुम कितने लकी हो। इसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, 1 महीना जॉब करूंगा बस, उससे ज्यादा नहीं। तुम तो 1 हफ्ता भी नहीं कर पाओगे। डेरेक मजबूरी में जॉब के लिए हां कह देता है। कुछ ही दिन बाद उसे पास ही के एक रेस्टोरेंट में जॉब मिल जाती है और उसे काम मिलता है पिज्जा डिलीवर करने का। शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर उसका सामना कुछ बदतमीज लोगों से होने लगा। वो गलत पिज्जा लाने के लिए गुस्सा हो जाते, देरी की वजह से पैसे काटते या गर्म ना होने से लौटा देते। हालांकि इसमें डेरेक की कोई गलती नहीं थी। अब डेरेक को समझ में आने लगा कि जॉब करना कितना मुश्किल काम है। हे डेरेक, काम कैसा रहा? हाँ ठीक था, अभी लौटा हूं। ओह, वैसे मैं बहुत खुश हूं कि तुम इतने दिन अपने काम पर टिक पाए हो। भूख लगी होगी ना? रुको मैं कुछ बना कर लाती हूँ। रहने दीजिए, मैंने बस अभी मंगवाया है। आप बैठिए ना, आता ही होगा। अरे वाह, अच्छा है। उसके कितने पैसे देने? वो आप रहने दीजिए, मेरी तरफ से। वाओ। हाय, ये रहा आपका लार्ज पेपरोनी पिज्जा। फिक्र मत कीजिए, इस बार मैं अच्छे से चेक करके लाया हूँ। तो इसमें पाइनएप्पल क्यों है? नहीं, ये नहीं हो सकता। मजाक कर रहा हूँ यार। ये लो $20, बाकी तुम रख लो। सच में? मैं जानता हूँ तुम्हारा काम कितना मुश्किल है। पिछली बार जो हुआ उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहता हूँ। थैंक्स, सुनकर अच्छा लगा। टिप के लिए शुक्रिया। ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस नए डेरिक से पहली बार मिल रही हूँ। थैंक्स मॉम। चलो पिज्जा खाते हैं। ओह, मैं सोच रहा था। अब तुम्हें ये कार भी नहीं चाहिए क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस ये कहना चाहता था कि क्या हम ब्लैक कार ले सकते हैं? ओह, हाँ, ब्लैक कलर भी अच्छा लगेगा।